तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 6 हिंदी बाल राम कथा और इसका अध्याय नंबर 5। अध्याय का नाम है चित्रकूट में भरत। इसको समझाऊंगा। पूरी कहानी बहुत मजेदार है, पूरी रामायण की। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। यहाँ पे इस अध्याय के अंदर जो है आपको जानने को मिलेगा कि जो चित्रकूट है जहाँ पे राम रह रहा था, वहाँ पे भरत क्या करने आता है, क्या हुआ भरत के साथ, क्यों आया वो वहाँ पे, वो जानेंगे इस वाले एपिसोड में। देखो, कहानी पूरी समझनी पड़ेगी। उससे पहले आपको स्टार्टिंग के भाग आपने नहीं देखे तो वो जरूर देखने पड़ेंगे, उसके बिना ये कहानी समझ में नहीं आएगी। इन शॉर्ट मैं क्विक रिवीजन आपको दे देता हूँ स्टार्टिंग से अभी तक की कहानी का, उसके बाद में ये कहानी डिटेल के साथ में कंटिन्यू करेंगे। तो एक राज्य है जिसका नाम है अयोध्या। राजा दशरथ है वहां के राजा, और उनकी 3 रानियां हैं और 4 बेटे हैं, जिनमें राम सबसे बड़ा बेटा है, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत। तो ये जो भरत है दशरथ का बेटा, ये अपने भाई से मिलने आया है जिसका नाम है राम। अब स्टार्टिंग में क्या हुआ, इनको चलो सही चल रहा था जिंदगी, और इलाका जहाँ पे ये रह रहे थे, जो जहाँ पे ये राज करता था दशरथ, तो वो जो क्षेत्र था वो बहुत ही मतलब खूबसूरत था, हरियाली से भरा हुआ था। और एक दिन विश्वामित्र आ जाते हैं वहाँ पे। विश्वामित्र बोलता है मुझे राम की जरूरत है, मुझे राम चाहिए, 2 राक्षस मुझे परेशान कर रहे हैं, सुबाहु और मारीच। राम जाता है विश्वामित्र के साथ और उन दोनों को मार गिराता है, मतलब एक को मार देता है और एक को जिंदा छोड़ देता है। मूर्छित होकर वो दूर जाके गिरता है, उसके बाद वो उठ के भाग जाता है। सुबाहु ऑन द स्पॉट वहीं पे मर जाता है, मारी भाग चलता है वहां से। उसके बाद में जो है उनकी माँ को राम ने पहले ही मार दिया था ताड़का वन में। ताड़का राक्षसी के नाम से उसका वन का नाम ताड़का वन पड़ गया था। अब जो है राम वहां से मिथिला चला जाता है और वहां पे स्वयंवर रखा गया था सीता का। शिव धनुष लाया गया था जो कि बहुत बड़ा था, किसी से उठाया नहीं जा रहा था क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा था और भारी था, लोहे का बना हुआ था। इतने भारी धनुष को राम ने उठाया, प्रतिज्ञा चढ़ाने की कोशिश की तो धनुष टूट गया। जो प्रतिज्ञा की थी उसके सीता के पिता ने, तो राजा जनक जो थे सीता के पिता, तो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जो इस धनुष को उठाएगा, इसके ऊपर प्रतिज्ञा चढ़ाएगा, मैं सीता का विवाह उसी से करूंगा। अब प्रतिज्ञा तो तब चढ़ेगी जब वो जिंदा रहेगा। टूट गया धनुष, तो राम से उसकी शादी कर दी, वापिस आ गए। अब मतलब अयोध्या आ गए। अयोध्या आने के बाद में राम का राज्याभिषेक होने की तैयारी शुरू हो गई। और उसके जो भरत है, भरत जो है और शत्रुघ्न, ये दोनों जो है केकई जो इलाका है एक, उसके नाना के वहां पे गए हुए थे। राम का राज्याभिषेक होने वाला था। उसकी माँ जो है भरत की माँ केकई, तो उसने पंगा खड़ा कर दिया। उसकी दासी थी एक मंत्रा, उसने जो है उसको अपनी बातों में उलझा दिया। और पहले तो वो खुश थी लेकिन वो उसकी चाल समझ नहीं पाई और झगड़े हो गए। और राजा दशरथ अपनी पत्नी केकई से सबसे ज्यादा प्रेम करता था। उससे पूछा क्या चाहिए, तो उसने जो है 2 वरदान दे रखे थे। दोनों वरदानों को जो है उसने मांग लिया। एक में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और दूसरे में भरत के लिए राजगद्दी मांग ली। अब भरत को पता नहीं, खबर वहां तक पहुंच नहीं रही, एक दिन में वहां से आया नहीं जाएगा। अब राम को तो निकाल दिया, वहां से चला गया, खुद ही राम चला गया कि अपने इसका भरत का जो है यहाँ पे राज्याभिषेक तुम कर लेना, मैं जा रहा हूँ, मैं वन में जा रहा हूँ अभी। तो पिताजी ये सदमा सहन नहीं कर पाए, 6 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। अब जो है यहाँ पे भरत को बुलाया जाता है, 5-6 दिन उनको जाने में लगे सैनिकों को वहां तक, और वो भी छोटा रास्ता लेकर गए थे। अब जो है वहां पे देखो यहाँ पे भरत की हालत क्या हो रही थी। इसके आगे की कहानी इस वाले भाग में देखो काफी बड़ी होती जाएगी। जैसे जैसे हम चैप्टर्स के अंदर आगे बढ़ेंगे ना, पूरी समरी आपको देनी पड़ेगी मेरे को, क्योंकि फिर कहानी में ना मजा आता है। छोटी कहानी हो, क्विक रिवीजन आपका होता रहेगा ताकि आप कहानी को भूल ना पाओ, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है ना, अपने नाना के वहां पे रह रहा था भरत और शत्रुघ्न। अब भरत को ना एक सपना आया, बहुत बुरा सपना था। उस सपने में वो सपना बता भी रहा था। उसने सपने में देखा कि समुंदर जो है सूख गया है। समुंदर बहुत बड़ा इलाका होता है, इसमें पानी ही पानी भरा होता है, तो वो सूख गया है। चंद्रमा जो है धरती पर गिर गए हैं, वृक्ष भी सूख गए हैं। एक राक्षसी पिता को खींचकर ले जा रही है। तो ये बुरा सपना था एक, और वो समझ गया कुछ तो पंगा जरूर हुआ है। उसी दिन जो है वो उनके दूत आ जाते हैं जो उनको बुलाने के लिए आए हुए थे, तो बताते हैं ऐसा ऐसा हो गया, पिता की भी मृत्यु हो गई है और ये वो, जल्दी चलो तुम। चलो भाई। अब जो है अब वहां पे रह रहे थे तो चल पड़े वहां से वो सेना वेना लेके, क्योंकि देखो
कहीं पर भी जाते हैं, राजा लोग हैं, राजकुमार है, तो उनके साथ सेना जरूर जाती है। छोटी सेना बड़ी सेना मैटर नहीं करता, बट हाँ सेना रहती है, थोड़े बहुत सैनिक 100-500 सैनिक तो रहते ही हैं उनके साथ में, उनकी सिक्योरिटी के लिए, क्या पता कब हमला हो जाए। अब चल पड़ा वो। अब वो घुड़सवार तो आए थे खेतों से, जल्दी के चक्कर में। अब वो सेना थोड़ी ना खेतों में से जाएगी, वो तो अपने पूरे सही प्रॉपर रास्ते में से जाएगी। तो उनको वहां तक पहुंचने में 8 दिन लग गए। 8 दिन के बाद वो पहुंचता है और मिलता है अपनी माँ से जाके, क्या हुआ, तो ऐसे ऐसे बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए जो है ना राजा दशरथ से राजगद्दी मांग ली, तुम्हारे पिता अब नहीं रहे। अब सदमा लग गया उसको, मतलब पिता नहीं रहे, ये क्या बात हुई। तो वो पूछता है, भरत पूछता है अपनी माँ से कि माँ कोई संदेश दिया है पिता ने मेरे लिए। तो क्या संदेश देता बताओ। तो बोलती है उसकी माँ कि वो अपने अंतिम समय में राम लक्ष्मण और सीता को याद कर रहे थे, उन्होंने तुम्हें कोई संदेश नहीं दिया, भाव नहीं दिया, समझ सकते हो आप। अब जो है यहाँ पे ये चलो कोई बात नहीं, सब ठीक ठाक था, उसको कोई परेशानी नहीं थी भरत को। उसके बाद में वो जाता है। अब क्या हो रहा था ना, पूरा पंगा ये हुआ, देखो जिस लड़के के लिए राजगद्दी मांगी गई, भरत के लिए मांगी गई, तो लोगों को ये लग रहा था कि भरत की साजिश है ये सारी, और भरत को कानो कान खबर नहीं, सारा पंगा मंत्रा करवा गई, और उसके साथ उसकी माँ ने केकई ने कर दिया। लेकिन भरत को पता ही नहीं कि उसके लिए राजगद्दी कौन मांग रहा है, क्या हो रहा है। और जब आता है तो सबको ये लग रहा है कि सारा पंगा भरत ने करवाया है। अब उसकी जो माँ थी, राम की माँ कौशल्या, तो वो नाराज थी उनसे, भरत से ज्यादा नाराज थी, क्योंकि भरत की वजह से हुआ होगा ये सारा सीन। लेकिन भरत ने अपनी जो है गलती मानी, जो कि गलती उसकी थी नहीं, फिर भी मान ली और माफी मांगी कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। अपनी जो है बातें स्पष्ट करी वहां पे कि मैंने कुछ नहीं कहा किसी से, ये सब अपने आप ही चल रहा है, मुझे नहीं पता इसके बारे में। अब माँ मान गई, दुखी हो गई, बोली मुझे राम के पास छोड़ के आओ। तो वो चाहते थे, भरत चाह रहे थे कि वो अब जाके राम से मिले, क्योंकि ऐसे उससे मिले बिना चले गए भाई, तो अब क्या करेंगे, उसको नहीं चाहिए था राजपाट। राजपाट किसको करना था, राम को करना था। तो वो निकल पड़े एक खतरनाक सफर पे, राम से मिलने वाला सफर। अब ये सफर यहाँ पे चित्रकूट, जहां पे राम रह रहा था, यहाँ पे आता है भरत। अब यहाँ पे आने का रास्ता, जैसे जैसे राम आया, पहले जो है एक गांव आता है श्रीगारेपुर, ऐसा कुछ नाम था उसका, और उस गांव से जो है वो वहां से, हाँ ये रहा श्रृंगवेरपुर, ये गांव आता है जहाँ पे निषाद गु के वहां पे वो रुकते हैं, अपनी सेना लेके चल रहे हैं। वो देखो भरत चल रहा है, भरत के साथ उसकी माँ है और सैनिक है, गांव वाले भी बहुत सारे हैं, मतलब भारी भरकम सैनिक सेना जो है, भारी भरकम लोग जो है चल रहे, बहुत सारे लोग आए हुए थे उसके साथ में। अब जो है यहाँ पे उसको लगा कि हमला हो रहा है निषाद राघु को, तो बाद में पता लगता है कि ये तो राम से मिलने आया है। उसने जो है तुरता फुर्ती में 500 जो है नावों का इंतजाम कर दिया कि सेना उधर तक जा सके, राम से मिल सके। उसके बाद में वो आगे बढ़ते हैं, एक ऋषि से मिलते हैं। ऋषि बताता है कि वो तो वहाँ पंचवटी में रह रहे हैं। अब वो पंचवटी में जाते हैं, पूरा जंगल बिल्कुल शांत था, लेकिन जैसे वो सेना ने अंदर कदम रखे, और पता ही है जब 1-2 आदमी आता है कोई फर्क नहीं पड़ता, अब जब सेना घुसेगी जंगल में तो बिल्कुल पक्षियों ने अपने घोंसले छोड़ दिए, हिरन उरन जो भी कुछ था भाग गए वहां से दूर, पूरे जंगल की जो शांति है वो भंग हो गई। लक्ष्मण ने सोचा ये क्या पंगा हो गया, मतलब ऐसे एकदम से सन्नाटा, इतनी मतलब क्या हाहाकार मच गया यहाँ पे। पेड़ के ऊपर चढ़ गया लक्ष्मण, पेड़ के ऊपर चढ़ के देखने लगा क्या हो रहा है, तो देखता है भरत आ रहा है अपनी सेना के साथ में। राम से बोलता है लक्ष्मण की भैया भरत आ रहे हैं, हमारे शायद हमला कर रहे हैं वो हमारे ऊपर, हमें अब वो जिंदा नहीं छोड़ना चाहते। अब राम को यकीन था अपने भाई पे कि ऐसा तो कुछ नहीं करने वाला भाई उसका। सेना उसने नीचे रोक दी भरत ने, और उसके बाद में वो खुद उसके पास आ गए, मनाने के लिए आए थे। मुद्दा ये था कि अब पिता तो रहे नहीं, उसको राजगद्दी चाहिए नहीं भरत को, तो राम को मनाने आए थे कि भाई तुम चलो हमारे साथ, तुम राज करो, हम तुम्हारे दास बन जाएंगे। अब राम मानने वाला था कहाँ, राम के पास आ गए, बहुत कोशिशें करी उसने मनाने की, बहुत बहुत ज्यादा कोशिशें, आखिरकार राम नहीं माना। अब राम ने जो है वचन, जो उसके पिता ने वचन दिया था, बोलते हैं पिता मर गए तो अब वचन का क्या महत्व, तो बोलते हैं कि वचन चाहिए, वचन रखा जाएगा, अब मैं 14 वर्ष के बाद ही अयोध्या वापस आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब बहुत कोशिशें होने के बावजूद राम मानने को तैयार नहीं था, तो वो बोला कि आप मुझे अपने खड़ाऊ दे दो। खड़ाऊ क्या होते हैं, जो चप्पलें होती है ना, लकड़ी की चप्पलें होती हैं वो, तो उनको खड़ाऊ बोला जाता है, पहले टाइम में वही चलती थी। तो आप मुझे खड़ाऊ दे दो, और जब तक आप नहीं आओगे आपके ये जो खड़ाऊ है ये अयोध्या पर राज करेंगे।
चलो राम ने ये बात मान ली, कम से कम ये बात तो मानी। उसके बाद में जो है, बात मानने के बाद में जो है वो खुशी खुशी वहां से चल दिया कि 14 वर्ष के बाद आएंगे। क्योंकि अब देखो बहुत कोशिशें करी मनाने की, नहीं माना, लेकिन अब खड़ाऊ मिल गई, कम से कम वही राज कर लेंगी। और उसके बाद ये सोचते हुए वो अयोध्या वहां से वापिस चला जाता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया ना आपको, चरण पादुका। और उसके बाद में देखो यहाँ पे भरत जो है अयोध्या में रुके नहीं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भरत ने तो भैया जी राज कर लिया, वहां पे मजे ले रहा होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पे बताते हैं कि भरत जो है अयोध्या में कभी नहीं रुके, उसने भी तपस्वी के वस्त्र पहन लिए और नंदीग्राम चले गए। अब ये नंदीग्राम क्या है? नंदीग्राम जो है ना अयोध्या के पास में एक छोटा सा इलाका है, वहां पे चले गए वो। और ये जो है ना मतलब जस्ट उसके थोड़ा सा ही दूर पड़ता है, ज्यादा फर्क है नहीं उसमें, मतलब थोड़ा सा है। और जाते समय उन्होंने कहा कि मेरी अब केवल एक ही इच्छा है, इन पादुकाओं को उन चरणों में देखूं जहां इन्हें होना चाहिए। मैं राम के लौटने की प्रतीक्षा करूंगा 14 वर्ष तक। ये कहता है भरत कि मतलब मैं इंतजार करूंगा, जब तक राम आएगा नहीं तब तक इंतजार करता रहूंगा मैं। वो नंदीग्राम चला गया। उसके बाद अब राजकाज तो संभालना ही था, वो वापस भी आ जाता है थोड़े बहुत दिनों के बाद में और राजकाज संभालना शुरू करता है। लेकिन पादुकाएं सिंहासन पर राज कर रही थी अभी भी। अब आगे की कहानी आगे वाले भाग में मिलेगी। सिर्फ इतनी ही कहानी इसमें थी, चित्रकूट में भरत। अब हाँ, ये क्या सीन था देखो, ये मैंने जो लाइन लिखी थी, ये क्या होता है जब रास्ते में था ना, ये थोड़ा सा नाम कभी कभी याद होना चाहिए थोड़ा बहुत आपको। अजीब अजीब नाम देखो, हर चीज याद रखोगे बहुत लंबी कहानी है, बहुत सारे लोग हैं तो किस किस के नाम याद रखोगे। लेकिन हाँ बता देता हूँ ये कौन था। देखो जब जो है ना उन्होंने नदी पार करी थी नाव से, मैंने जिक्र किया था अभी थोड़ी देर पहले, वो जो नदी जहां से पार हुई थी वो गंगा यमुना संगम पर एक महर्षि रहते थे भारद्वाज, रास्ते में पड़ते थे वो, मतलब नदी पार करने के बाद में थोड़ा सा वो संगम पे रहते थे। तो उनसे उन्होंने पता पूछा, उन्होंने बताया था कि राम यहाँ रहते हैं। क्योंकि जो निषाद राजगू थे ना उनको सिर्फ ये पता था कि ये नदी है उस पार गए हैं, इतना नहीं पता कहाँ रह रहे हैं। लेकिन जो है ना भारद्वाज ने उनको बताया था कि उस पर्वत, राम को बोला था कि उस पर्वत पे जाके रहो, वो खूबसूरत पर्वत है, वहां पे तुम आराम से शांति से रह सकते हो। और उसने जो है महर्षि भारद्वाज ने उनकी मदद करी थी वहां रास्ता दिखाने में कि हाँ वो राम वहां पे रहते हैं, वहां पे चले जाओ तुम। ठीक है, तो वो इतना सा छोटा सा रोल था इसका, ज्यादा कोई मेन अहम रोल नहीं था। वैसे अहम बोल सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो वीडियो एंड करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट की वीडियोस, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ ताकि कोई अपडेट हो आपके काम का हो तो आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए।